स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। स्वधर्म का मतलब होता है, स्व माने आत्मा, स्व माने हम कौन है, पहले ये जान लो। पहले शरीर हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कौन हो तुम लोग? अपने से पूछो, कहते हैं मनुष्य शरीर। मनुष्य क्या? मनुष्य शरीर है ना, तुम थोड़ी हो। तभी तो तुम कहते मेरा शरीर। अरे मेरा शरीर है, तेरा शरीर है, तो तू कौन है? मेरा शरीर तुम्हारा, अगर तुम्हें होते तो शरीर छूट गया, खत्म तुम। फिर तुम्हारे 13 दिन के संस्कार क्यों? मरने के बाद तुम्हारे लिए नारायण बलि भागवत कथा किसके लिए हो रही? वो तो तुम तो राख के ढेरी बन गया, वो तो जिसके तुम मैं चिल्ला रहे थे। मतलब शरीर हम नहीं है। शास्त्र क्या कहता है, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है, तुम्हारा आत्मचिंतन क्या कहता है, पता करो। स्व माने कौन है? रमन महर्षि जी कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न है ये, मैं कौन हूं। ये जो चिंतन है, ये मनुष्य का चिंतन है। ये बुद्धिमान पुरुषों का चिंतन स्व की ओर होना चाहिए, आत्मा की ओर। तो पता करो, तो पता चलता है कि स्व माने आत्मा। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का कर्तव्य क्या? उद्धरित आत्मानम आत्मानम अवसादयित। आत्मा का उद्धार करना चाहिए, अपना उद्धार करना चाहिए। भगवान कहते अपना उद्धार करो, अपने को पतन की ओर मत ले जाओ। ये तुम्हारा धर्म है, ये स्वधर्म है। फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? इसके लिए कुछ धर्मशास्त्र में विधान बने होते हैं, और उसके लिए चारों वर्ण बना दिए गए। चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से। या फिर गुण और कर्म के आधार पर तुम्हारा विभाग कर दिया गया। क्या कर्म कर रहे हो भाई? बोले महाराज हम तो शिक्षक है। तो ठीक है, बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा देना तुम्हारा स्वधर्म है। उनको उन्नति में ज्ञान पर प्रद शिक्षा देना, ये तुम्हारा धर्म है। उनको ये ध्यान रखना। अब ये नहीं कि तुमने 50-60 हजार की तुम्हें पगार मिल रहा है और तुम बैठ के वहां जाकर सुरती खा के बैठे हो आराम से, बच्चे उधर चिल्लम को कर रहे हैं। ये धर्मार्थ, ये भ्रष्टाचार मत करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम स्वधर्म से भटक गए। जिस व्यक्ति को प्रकृति ने जो गुण दिया है उसी के अनुसार वह कर्म करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। सब प्रकृति के नियमानुसार होता है। कभी इसमें पूरा चर्चा करेंगे बाद में कभी विस्तार से। इतना आप जान लो, समझ लो बस। जो मैं बोल रहा हूँ शास्त्र के प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, भगवतीय वाणी है, वो बता रहा हूँ आपको। मेरा अपना कोई यहाँ से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। गुणे कर्माणि शब्द आया, ठीक है। गुण उसके कर्म करता है, और वो कर्म जो है उसकी प्रकृति के कारण वो उसका, जैसे अब किसी ने सैनिक बन गया, भाई सैनिक तो बन गए, कैसे बने? क्योंकि उनके अंदर शौर्य, तेज, धृतिक, द्राक्ष्य, युद्धे च अपलायनम, दानम ईश्वर भावश्च, क्षात्र कर्म स्वभावजम। शौर्य, तेज, उसके अंदर गुण है भाई। युद्ध से भागता नहीं है, युद्ध से डरता नहीं है। या तो गोली चली कि फिर बंकर में भाग जाए, तो ऐसा आदमी को सैनिक नहीं बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय नहीं बोलते। क्षत्रिय बोलते युद्धे च अपलायनम, युद्ध से भागने वाला नहीं है। उधर से गोली एक चली तो इधर से 10 गोली चला देगा, वो क्षत्रिय है, वो वीर है। उसका धर्म, वो सैनिक बन सकता है। इसीलिए उसकी ट्रेनिंग होती है, पता किया जाता है तेरी हाइट कितनी है, दौड़ने के बाद तेरी सांस कितनी खुलती है। 2-4 फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, जंगल में भेजा जाता है। पूरी ट्रेनिंग होती है। सभी की इंजीनियर बनना है तो ट्रेनिंग, क्षत्रिय बनना है तो ट्रेनिंग, सैनिक बनना है तो ट्रेनिंग, सबकी ट्रेनिंग होती है। आपको वेद पाठी बनना है तो ट्रेनिंग होती है, शिक्षा होती है, उसकी भी प्रशिक्षण होता है। आपको ब्राह्मण बनना है तो उसका भी प्रशिक्षण है, उसका भी विधान है। गुरुकुल में जाओ, गुरुकुल में पढ़ो, 12 वर्ष तक अध्ययन करो, फिर आगे और करना है। द्विवेदी बनना है तो फिर 12 वर्ष और पढ़ो। ये सारी व्यवस्था है, प्रशिक्षण है। बिना प्रशिक्षण के आप कुछ नहीं। गुण है लेकिन प्रशिक्षण चाहिए। वैसे ठीक है, क्षत्रिय बने, आपने हो गया, अब क्षत्रिय के गुण है, आपको तलवार भी तो चलाना आना चाहिए, धनुष भी तो। अर्जुन ने भी तो अभ्यास किया, प्रशिक्षण लिया ना अपने द्रोणाचार्य जी से। भगवान शंकर जी की तपस्या की, फिर वो इंद्रलोक में भी गया, वहां से अस्त्र शस्त्र लेके आ गया। प्रशिक्षण चाहिए। तो वो जो तुम्हारा स्वधर्म बनता है। अब सैनिक बन गए आप, आपका धर्म क्या भाई? आत्मा के रूप में मेरा धर्म है, मैं मोक्ष करूं। तो तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा? तुम स्वर्ग में कैसे जाओगे? तुम्हारा उद्धार कैसे? उद्धरित आत्मानम कैसे होगा? जब तुम राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर रहोगे, निर्भय होकर युद्ध, आवश्यकता पड़े तो शत्रु को
अपने भूमि पर पैर नहीं रखने दोगे, आवश्यकता पड़े तो अपने प्राणों के बलिदान दे दोगे या उसके प्राण ले लोगे? बोले हाँ महाराज। हतो वा प्राप्ति स्वर्ग अजित मोक्ष से भय। बोले अगर गड़बड़ी हो गई, तुम्हारा कुछ ऐसा कुछ हो गया, वीरगति को प्राप्त हो भी गए, तो स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले। क्यों? तुमने स्वधर्म का पालन किया। और नहीं, अगर नहीं वीरगति को प्राप्त हुए तो फिर मान सम्मान के साथ पृथ्वी पर आनंद लोगे। इसलिए सैनिक का अन्न बड़ा शुद्ध होता है, बेईमानी नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, बस बैठा अपनी बंदूक लेकर दौड़ रहा है इधर उधर राष्ट्र की सेवा में, एक एक पग पर दिन रात। हम यहाँ सुरक्षित होकर भोजन कर रहे, टीवी देख रहे, सब कुछ है, तो किस आधार पे, किसके बलबूते पे? क्योंकि बॉर्डर पे वो चल रही इस समय, रात भर अभी घूम रहे इस समय, वो चारों तरफ बॉर्डर पे प्रहरी बनकर वो वहां घूम रहे हैं, वो वहां जग रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ सो रहे हैं, वो वहां बैठे हैं। इसीलिए वो क्यों? क्योंकि वो फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, वो अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, ये उनका स्वधर्म है। अब स्वधर्म निधनम श्रेय, बोलते कहते अपने धर्म का पालन करने के लिए मर जाओ, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए वीर गति को प्राप्त होना है तो हो जाओ, पर पलायन नहीं करना। गोली छाती पर ही खाना है, पीठ पे नहीं चाहिए। ये होता है स्वधर्म। तो तुमको प्रकृति ने कौन सा कर्म दिया है, कौन से गुण दिए, उस गुण के अनुसार तुम जब कर्म करते हो, वो कर्म जो है तुम्हारा कर्तव्य बनता है, वही कर्तव्य तुम्हारा धर्म बनता है, वो कर्तव्य ही तुम्हारा स्वधर्म है। और जिस कुल परंपरा में तुम जुड़े हो, सनातन धर्म में आए हो, तो कुल परंपरा का पालन करो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, त्रिकाल संध्या करो, पितरों के लिए उद्धार करो, अपने पूर्वजों के लिए नारायण बलि करो, भागवत महापुराण करो, स्वधर्म का पालन करना, सनातन धर्म को पालन कर, जो कुल परंपरा है उसका पालन करना स्वधर्म हुआ। पर धर्म की तरफ नहीं जाना, विधर्म की तरफ नहीं जाना, अधर्म का आचरण नहीं करना, स्वधर्म है।